बताइए आप क्या पढ़ना चाहते हो? यदि आपने पढ़ा हो, उसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। सिर्फ बैंक के अलावा। સર તમારો અવાજ કપાઈ કપાઈને આવે છે. बाकी लोग बोलो तो जरा। हाँ सर, आपकी आवाज कट कट के आ रही है. अब भी कट कट के आ रही है कि अभी आ रही है? नहीं, अभी અભી अच्छी आ रही है. वेरी गुड। तो मुझे बताइए कि प्लीज़ हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ना है आपको? मेरी आवाज़ आ रही है ना? હા સર. हाँ, प्लीज़ तो आप बताइए कि क्या पढ़ना है आपको ना समझ में आया हो? मोस्ट ऑफ़ली हम लोगों ने कवर तो करवा ही दिया था, उसके बावजूद भी यदि कोई प्रश्न हो तो प्लीज़ मुझे बताओ। यदि आप नहीं पूछोगे तो मैं आपको पूछूँगा। एग्ज़ाम की तैयारी हो गई है आपकी? ના સર બાકી છે. तब तक क्या कर रहे हो अभी आप लोग? सर एग्ज़ाम वो की चित्त तैयारी के लक्षण है ना, वो समझे, चित्त के लक्षण. उसकी चिंता आपको तभी करनी चाहिए कि जब आप एक बार बैंक जो मैंने पढ़ाया था ना, वो चीज़ एक बार पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, पक्का। लोग पढ़कर आओगे और मैं आपको पढ़ाऊँगा ना बैंक तभी पता चलेगा, है ना? बाकी बारी-बारी से मैं वही रिवीज़न में मैं जाऊँ, तो आपके लिए लग रहा है कि हार्ड है। समझ में आया मेरी बात को? હા સર. क्या समझ में आया? मतलब आपने पढ़ाई करके. हाँ, एक बार पढ़ा होता तो आपको तुरंत किसी ने पढ़ा है, जो मैंने क्वेश्चन आंसर दिया था, है ना? उसमें जो मैंने आपको बताया था, वो आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? किसी ने भी नहीं पढ़ा है? वैशाली बेन, नम्रता बेन, नेहल बेन, हेतल बेन, किसी ने पढ़ा है? रेनू बेन, मैंने नहीं पढ़ा है सर. धर्म में समाधि वाला पढ़ा है एक क्वेश्चन. अच्छा, चलिए। क्या है बेन धर्म में समाधि? धर्म में समाधि क्या है? ओ, विवेक ज्ञान जब प्राप्त होता है, तब योगी के चित्त में स्वच्छता आती है और उसमें विलक्षण शक्ति आ जाती है, और उस समय इसको योगी जिसको विवेक ज्ञान उदय हो जाता है तब, और ऐसा सामर्थ्य आ जाता है कि अ, बताइए, सही हो आप, गलत नहीं हो, बताइए। वो योगी होता है, वो सर्वज्ञ हो जाता है, और सब ऐश्वर्य है ना, वो उसमें उसकी आसक्ति नहीं रहती,
और उससे विरक्त हो जाता है ऐश्वर्य से, तब उसके विवेक ज्ञान में विघ्न किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ सकता और वो प्रकाशमान हो जाता है, रहता है, और तत्काल योगी को धर्म में समाधि की प्राप्ति होती है। वेरी गुड। और कौन बताएगा प्लीज? देखो, धर्म में समाधि का क्वेश्चन मेरी दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंस है। आप उसको नोट डाउन कर लो कि भाई ये पूछा ही जाता है कि भाई धर्म में समाधि क्या है और उसके लाभ की चर्चा करो। तो देखो, मैं बारी बारी से आप लोगों को मैं बताता रहता हूँ कि लिखना बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। आप लोग लिखोगे कैसे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे आप लिखोगे कैसे, जैसे मानो मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, मेरी आवाज आ रही है। हाँ सर, आवे छे। हाँ, मानो कि आपको पूछा गया कि भाई धर्म में समाधि क्या है और उसके लाभ की चर्चा करो। तो पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा, याद रखना मेरी बात को, कि धर्म में समाधि का जो विवरण है वो महर्षि ने केवल्य पाद में बताया है। और केवल्य पाद के नीचे क्या कर लो, आप पेंसिल से अंडरलाइन कर लो। देखो, शब्द को सुनना। धर्म में समाधि का जो विवरण है वो महर्षि पतंजलि जी ने केवल्य पाद में बताया है। एक यहाँ पर आपने रेफरेंस दे दिया। दूसरा आपका रेफरेंस क्या होगा, यदि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यदि याद रहता है तो। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अक्सर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि उस व्यक्ति को उसका सूत्र पता होना चाहिए। याद रखना, अब सूत्र तो पता है ही नहीं हमें, तो सूत्र नहीं पता है तो हमने केवल ये बात लिख लिया। अब जिन व्यक्ति को सूत्र पता है, याद रखना, तो वो लिखेगा कि सूत्र नंबर 4.30 नंबर के सूत्र में धर्म में समाधि की व्याख्या बताई है। और जहाँ पर आप 4.30 लिखोगे उसके नीचे आप लोग क्या कर लो, हमेशा अंडरलाइन कर लो, पहली चीज। फिर आपको लिखना है कि महर्षि पतंजलि जी ने सूत्र में धर्म में समाधि की व्याख्या बताई। उन्होंने कहा कि धर्म में समाधि से साधक के अंदर क्लेश और कर्मों का सर्वथा नाश हो जाता है। याद रखना, फिर से मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धर्म में समाधि से साधक के अंदर क्लेश और कर्मों का नाश हो जाता है। खाली इतना 4 मार्क में पूछा, धर्म में समाधि क्या है। अब आपके मन में तो प्रश्न ऐसा होगा कि सर 4 मार्क में तो एक ही लाइन हुआ, तो उसका विवरण हम कैसे करें? तो आपको ध्यान रखना है। अब फिर आपको नीचे की लाइन में लिखना है कि महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि जब योगी के अंदर धर्म में समाधि सिद्ध होती है, तब योगी के पंच क्लेश, जैसे कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, और कर्म, कर्म यानी कि मैंने आपको बताया था 3 कर्म जो व्यक्ति के हैं, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म और शुक्ल कृष्ण कर्म। ये तीनों प्रकार के जो कर्म संस्कार है वो नष्ट हो जाते हैं। अतः वह योगी
जीवन मुक्त कहलाता है। इस अवस्था को एक समाधि कहते हैं, याद रखना। सिंपल मैंने आपके सामने बता दिया कि भाई धर्म में एक समाधि, राइट। ये जो मैंने बताया वो क्या था, धर्म में एक समाधि का लाभ था, याद रखना प्लीज। जो मैंने सूत्र बताया, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ सर। हाँ, तो जो मैंने सूत्र बताया 4.30 वो धर्म में एक समाधि का लाभ था। यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको इतना लिखना है कि धर्म में एक समाधि से साधक के अंदर क्लेश यानी कि पंच क्लेश और कर्म यानी कि जो 3 प्रकार के कर्म थे, वो कर्म के जो संस्कार है वो मूलतः नष्ट होता है, और जिसके कारण योगी जो है वो जीवन मुक्त कहलाता है। ये धर्म में एक समाधि का लाभ हुआ। यदि मानो के, देखो मैं उल्टा जा रहा हूँ, आपके मन में प्रश्न ऐसा होगा कि सर ये तो बड़ी बड़ी अच्छी बात है, तो हम लोग भी धर्म में एक समाधि को प्राप्त कर ले। तो महर्षि कहते हैं कि धर्म में एक समाधि ऐसे प्राप्त नहीं होती है, उसके लिए उसको कुछ साधनाएं करनी होती है, उसके लिए उसको कुछ ज्ञान प्राप्त करना होता है, और उस ज्ञान का नाम है विवेक ज्ञान। यदि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाए कि धर्म में एक समाधि कैसे प्राप्त होती है, तो आपको ध्यान रखना है सूत्र नंबर 2.29 2.29 प्रसंख्याने अपि अकुशितस्य सर्वथा विवेक ख्याति धर्म में एक समाधि। अब देखो आपके सामने दो प्रश्न हमेशा उपस्थित रहते हैं कि सर मानो के धर्म में एक समाधि का सूत्र नहीं आता है, तो हमेशा यदि मास्टर डिग्री में स्कोरिंग लाना है आपको, तो उसका रेफरेंस पता होना चाहिए। जैसे ये कहाँ पर बताया गया, तो आपको ध्यान रखना है ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे केवलीय पाद के 4.29 नंबर के सूत्र में। तो महर्षि कहते हैं कि जब योग साधक के अंदर विवेक ज्ञान जागृत होता है, अब प्रश्न आता है हमारे सामने, तो ये विवेक ज्ञान माने कि क्या, जिसमें योगी का जो चित्त है वो अत्यंत स्वच्छ और शांत हो जाता है, निर्मल, निरअहंकारी, ऐसी स्थिति उसके अंदर आ जाती है। और उस समय योगी जो है वो सर्वज्ञ ज्ञाता हो जाता है, याद रखना। तो उसके अंदर कैसा सामर्थ्य आ जाता है, सर्वज्ञ ज्ञाता, ऐसा सामर्थ्य आ जाता है। पर उस सर्वज्ञ ज्ञाता होने के बावजूद भी उसके अंदर बहुत सारे ऐश्वर्य भी होते हैं, और वो ऐश्वर्य से कभी आसक्त नहीं होता है, और आसक्त न होने के कारण उसके अंदर विवेक ज्ञान की जागृति होती है। याद रखना, और जब साधक के अंदर विवेक ज्ञान, ना तो उसको अंतराय उसको परेशान करते हैं, और ना तो उसको जितने भी ऐश्वर्य है वो परेशान नहीं करते। और महर्षि कहते हैं कि इसी अवस्था जब निरंतर बनी रहती है, तब उसके अंदर विवेक ज्ञान उदय होता है, और इसी स्थिति को हम कहते हैं धर्म में एक समाधि। मैं फिर से अपनी बात को मैं रिवीजन के रूप में लेते चले जा रहा हूँ। यदि एग्जाम में पूछा गया कि धर्म में एक समाधि कैसे प्राप्त होती है, तो आपको 3 बातें याद रखनी है। एक है विवेक ज्ञान का उदय होना। तो विवेक ज्ञान का उदय तभी होता है जब साधक का चित्त अत्यंत निर्मल और
अहंकारी हो जाता है, यानी कि उस साधक के अंदर एक विलक्षण शक्ति आ जाती है। उस समय योगी कैसा होता है? सर्वज्ञ ज्ञाता, सब कुछ जान लेता है और ज्ञाता होने के कारण बहुत सारे ऐश्वर्य भी उसके अंदर आ जाते हैं। तब महर्षि कहते हैं कि ये ऐश्वर्य के अंदर, विभूति के अंदर उसका आसक्ति नहीं रहता है और आसक्ति न होने के कारण उसके अंदर किसका प्रभाव होता है? विवेक ज्ञान का। और इसलिए महर्षि कहते हैं कि तत्काल ऐसी अवस्था होने से योगी के अंदर धर्म में एक समाधि प्राप्त होती है। याद रखना, तो धर्म में एक समाधि के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है और विवेक ज्ञान का उदय होना है ना, इसके नीचे अंडरलाइन करनी है। तो सर्वथा विवेक ख्याति धर्म में एक समाधि। देखो सर्वथा बोला, यानी कि ऐसा नहीं कि मेरे अंदर आज विवेक ज्ञान है और कल ना हो। तो महर्षि कहते हैं कि वो विवेक ज्ञान का कोई काम नहीं है। हमें तो कैसा विवेक ज्ञान होना चाहिए? जो अनवरत हो, जो सदी हमारे साथ हो। ऐसा विवेक ज्ञान होने से साधक के अंदर धर्म में एक समाधि प्राप्त होती है। એટલું क्लियर થયું? तो अभी मैंने दो प्रश्न बताए, धर्म में एक समाधि क्या है और धर्म में एक समाधि का लाभ बताइए। એટલું क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है, देखो सबको भूलना नहीं है, है? आप देखोगे कि महर्षि ने बड़ी अच्छी बात बताई है कि 31 नंबर के सूत्र में, मैं पीछे से रिवीजन करवा रहा हूँ कि भाई मानव के साधक के अंदर सभी प्रकार का ज्ञान हो जाता है तो उसका स्वरूप कैसा होता है? अब कोई यहाँ पर हमें कह सकता है सर विवेक ज्ञान यदि उसके अंदर आ जाते हैं तो उसका स्वरूप कैसा होगा? याद करो। तो महर्षि ने अब योगी के ज्ञान का स्वरूप बताया, विवेक ज्ञान का स्वरूप क्या होता है। तो महर्षि ने बड़ी अच्छी बात बताई कि उसके अंदर जो विवेक ज्ञान प्राप्त होता है उससे पहले वो साधक जो है ना, वो अविद्या आदि जो परत है, यानी कि किसकी परत? क्लेश की परत। किसकी परत? कर्म संस्कारों की परत। ये सारे संग्रह को क्या करेगा? विवेक ज्ञान के द्वारा उसको छोड़ देगा, उसको तोड़ देगा और जिसके द्वारा धर्म में समाधि के द्वारा ये सारी चीजें क्या करता है? नष्ट कर देता है। इसलिए महर्षि ने यहाँ पर बताया कि विवेक ज्ञान जो है वो कैसा है? वो साधक के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट। और एक महर्षि ने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, जिस प्रकार आकाश में जुगनू नाम सुना है? जुगनू, जुगनू क्या होता है? जुगनू क्या होता है? આગીઓ ये છે जुगनू ना, हाँ આગીઓ આવે છે ને જે પેલો હેલિકોપ્ટર જેમ હોય हाँ, हेलीकॉप्टर। अब देखो जुगनू जो स्वयं प्रकाशित होता है ना, हेलीकॉप्टर की तरह स्वयं प्रकाशित, उसके पीछे वाली आप देखोगे तो वहां पर हल्के से एक लाइटिंग है जो रात को वो हमें दिखाई देती है, जुगनू। तो वो स्वयं प्रकाशित होता है जब उसके अंदर ये स्थिति प्राप्त होती है। तो किसकी? धर्म में समाधि की, अच्छी बुद्धि आ जाती है और जिसके कारण वो जो है स्वयं प्रकाशित होने के कारण वो कभी भी अज्ञाता नहीं रहता, वो ज्ञाता ही रहता है। ऐसा यहाँ पर महर्षि ने बताया। यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि जब उसके अंदर धर्म में समाधि स्थापित हो जाती है तब योगी का ज्ञान का स्वरूप कैसा होता है, तो एक ही वाक्य में आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर सभी प्रकार के जो मल है, सभी प्रकार के अविद्या के जो पर्दे हैं वो कैसे हो जाते हैं? हट जाते हैं और उसके अंदर ज्ञान कैसा आ जाता है?
अनंत सीमा रहित, याद रखना। जैसे जुगनू स्वयं प्रकाशित है और अब देखोगे कि दूसरों को दिशा निर्देश देता रहता है। इसलिए महर्षि ने यहाँ पर योगी के ज्ञान के स्वरूप की बात बताई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, यदि आपको यहाँ पर ऐसा पूछा जाए कि यदि साधक के अंदर धर्ममिक समाधि प्राप्त होती है तो याद रखना तब तक के लिए उसका अंदर जो गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उन गुणों का कर्तव्य भी नहीं शेष रहता है। यानी कि पुरुष को जो भोग और अपवर्ग देने का काम होता है हो गया। यानी कि योगी के लिए ये स्थिति कैसे हो गई, समाप्त हो गई। अब शरीर का निर्माण नहीं कर सकता है। जैसे मैंने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी, शायद आपको या दूसरे छात्र को, कि जब तक जो हमारे देवताएं हैं, तो देवताओं को मोक्ष प्राप्त करने के लिए शरीर चाहिए। तो महर्षि कहते हैं कि जब साधक को धर्म में एक समाधि प्राप्त हो जाती है तब उनका कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता है। यानी कि पुरुष के लिए जो भोग और अपवर्ग देना था वो दे दिया, अब वो देने का कार्य नहीं रहता है। ऐसी स्थिति जो है वो महर्षि पतंजलि जी बताते हैं। अब देखो प्रश्न कि भाई महर्षि ने इतनी सारी चीजें बताई, अब इस स्थिति को क्या उन्होंने नाम दिया? याद रखना केवल्य, केवल्य का भी कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। भाई केवल्य माने कि क्या? एक ही वाक्य में यदि हम कहें तो केवल्य जो है वो महर्षि कहते हैं कि अब जिसका कोई प्रयोजन नहीं रहा है, जिसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा है, ऐसे गुण सत्व रजस तमस है, जब वो अपने अपने कारण में विलीन हो जाते हैं, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं केवल्य की स्थिति। यदि एक वाक्य में यदि आपको लिखना है तो आप कह सकते हो चित्त शक्ति स्वरूप प्रतिष्ठा, यानी कि दृष्टा का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, जिसको हम कहते हैं केवल्य। यदि मानो के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है कि केवल्य का जो शब्द है उसका वर्णन बहुत सारे सूत्र में तो बताया गया है, पर महर्षि पतंजलि जी ने केवल्य पाद का जो अंतिम सूत्र है 4.34 उसमें केवल्य की बात बताई है। महर्षि ने कहा है कि पुरुष के लिए जिसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा है, यानी कि गुणों का अपने अपने कारण में विलीन हो जाना है। जैसे दही है तो दही में विलीन होना, छाछ है तो छाछ में विलीन होना, सत्व है तो सत्व में विलीन होना, तो अपने अपने कारण में विलीन हो जाना, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, केवल्य। यदि वो बहुत ही मैं बड़ा इजी वाक्य में बोलूं तो हम कह सकते हैं केवल्य माने के दृष्टा का अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, जिसको हम लोग कहते हैं केवल्य। एक केवल्य की व्याख्या पता चले आपको? प्लीज केवल्य की स्थिति पता चली? हाँ सर। है ना? देखो ए मैंने यहाँ पर केवल्य की बात बताई। दूसरा मैंने आपके सामने रखा धर्म में समाधि, और धर्म में समाधि के जो लाभ है वो क्या है, उसके बारे में हमने यहाँ पर बात बताई। तो आपने देखा होगा कि 4.29 से लेकर 4.34 के अंदर 3 कॉन्सेप्ट बड़े महत्वपूर्ण है। एक है धर्म में समाधि कैसे प्राप्त
होती है वो, दूसरा है धर्ममेक समाधि का लाभ क्या है वो, और तीसरा है केवल्य की स्थिति का वर्णन करें। यदि मैं आप लोगों को पूछूं कि सर मैं भी धर्ममेक समाधि को प्राप्त करना चाहता हूं, तो उसके लिए महर्षि कहते हैं कि आपके अंदर विवेक ज्ञान होना चाहिए। यदि मैं आपको पूछूं कि विवेक ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, तो आप लोग मुझे क्या जवाब दोगे? विवेक ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? सर मैं उसके बताऊं? जो हम्म, हाँ बोलो कुसुम बेन सॉरी ना ना कहो તમે કયો હેતલબેન. બોલો બોલો વાંધો નહીં બંને બોલી દો બસ, બંને. કુસુમ બેન પહેલા તમે બોલો પછી હું બોલું जब साधक का चित्त निर्मल और निरंकारी बन जाता है तब उसे विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है. अब याद रखना, मैं यहाँ पर चित्त के कॉन्सेप्ट को मैं उल्टा चल रहा हूँ। मैं बैक सूत्र पढ़ा रहा हूँ जिसके कारण आपको चित्त का कॉन्सेप्ट और स्वरूप याद रह जाए। हाँ, वेरी गुड। हेतलबेन बताइए। उसमें जो विवेक ज्ञान में जब हमारे जो गुण है सत्व और रजस और तमस वो गुण विलीन हो जाते हैं और हमारे जो कर्म है उसका वो भी विलीन हो जाते हैं, तब हमें विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। वेरी गुड। देखो, बड़ा सादा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि विवेक ज्ञान की प्राप्ति तभी होती है कि जब हमारे अंदर जो क्लेश है ना, उसका सर्वथा नाश हो चुका है। याद रखना, हमारे जो संस्कार है उसका सर्वथा नाश हो चुका है, तब जाकर हमारे अंदर विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। शब्द को पकड़ लेना, मैं आपको चीटी पढ़ाने जा रहा हूँ उल्टी गंगा में। महर्षि ने बड़ी अच्छी बात बताई, भाई अंतराल, हमारे अंतराय का नाश होना, क्लेशों का नाश होना, दुख का नाश होना, और जो हमारे बेड संस्कार है उसका नाश होना। जब उसका नाश हो जाता है तभी जाकर हमारे अंदर विवेक ज्ञान की जागृति होती है। आप देखोगे कि हमारे ये संस्कार है, ये हमारे क्लेश है, वो इतना इजी नहीं है कि वो नाश होता है। क्यों नहीं होता है नाश? क्योंकि सदंतर हमारे अंदर ये वृत्तियां चलती ही रहती है। याद रखना, देखो मैं चित्त पर आ रहा हूँ, ये हमारी वृत्तियां क्या चलती रहती है। तो वृत्तियां यदि बारी बारी से चलती है, क्लिष्ट की तरफ जाती है, तो मुझे अंतराय तो मिलेगी ही मिलेगी, मुझे क्लेश जो है वो मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए महर्षि कहते हैं कि जब हमारा चित्त, याद रखना, पकड़ लेना शब्द को, जब हमारा चित्त विवेक ज्ञान की तरफ गति करता है, यानी कि झुका हुआ रहता है, तब जाकर वो अपने बेड संस्कारों को पैदा नहीं होने देता है। देखो, यहाँ पर महर्षि ने क्या बताया कि चित्त विवेक ज्ञान में जब झुका हुआ रहता है तभी केवल्य की तरफ वो गति करता है। अब मानो कि आपका चित्त विवेक ज्ञान की तरफ है ही नहीं, तो केवल्य की तरफ कैसे जाएगा? इसलिए महर्षि ने योगी के चित्त की अवस्था बताई। योगी के चित्त की अवस्था कैसे होनी चाहिए यदि उसको केवल्य की प्राप्ति करना है? तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि योगी का जो है वो विवेक ज्ञान जो है वो कैसा होना चाहिए? झुका होना चाहिए, यानी कि वो हम्बलनेस की स्थिति में होना चाहिए। यदि वो हम्बलनेस है, विवेक पूर्ण है, निश्चल और निश्चल बुद्धि है, तो उसकी गति
केवल्य की तरफ जरूर जाएगी। इसलिए योगी का चित्त कैसा होना चाहिए? तो महर्षि ने 4.26 में बताया है, तदा विवेक निम्नम केवल्य प्राग भारम चीतम। बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि योगी का जो चित्त है वो कैसे झुका हुआ होना चाहिए? केवली की तरफ। जब केवली की तरफ झुका हुआ होगा तभी जाकर वो केवल्य को प्राप्त कर सकता है, बाकी उसका प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो मैंने सूत्र है वो मैंने आपको बताया, तो 4.26 नंबर का सूत्र याद रखना। अब देखो, हमारा चित्त जो है वो विवेक ज्ञान की तरफ तभी झुका हुआ रहता है कि जब हमारे अंदर जो है ना एक दूसरे से अलग स्थिति हमारे अंदर आ जाती, एक विशेष प्रकार की स्थिति आती है, तभी हम लोग केवली की तरफ झुकते हैं। कैसी स्थिति सर? योगी के अंदर जब ज्ञान की स्थिति आती है ना, तो वो आत्म स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है, और आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेने से ही योगी जो है ना किसकी तरफ गतिमान करता है? केवल्य की तरफ गतिमान करता है। याद रखना। अब यहाँ पर मैं चित्त की स्थिति बताना चाहता हूँ। देखो, महर्षि कहते हैं कि जब तक हमारा चित्त असंख्य वासनाओं से भरा पड़ा रहेगा तो वो केवल्य की तरफ कभी नहीं झुकेगा, वो केवल्य की तरफ कभी अभिमुख नहीं होगा। तो हमें अपने चित्त को वो असंख्य वासनाओं से दूर रखना पड़ेगा। याद रखना, असंख्य वासनाओं से दूर रखना पड़ेगा। और जब हम असंख्य वासनाओं से दूर रखते हैं तभी हमारा जो चित्त है ना वो केवल्य की तरफ गति करता है। पर फिर से प्रश्न आता है कि सर मेरा चित्त तो असंख्य वासनाओं से दूर रहता ही नहीं है, इसका कारण क्या है? तो महर्षि ने बड़ी अच्छी बात बताई 2.23 में। अब देखो, मैं चित्त की बात बता रहा हूँ, तृप्ति बेन। तो महर्षि कहते हैं कि वो वासनाओं से तृप्त तभी रहता है कि जब उसका मिलन दृष्टा और दृश्य से बना रहता है। दृष्टा माने के चेतन और दृश्य माने के प्रकृति। जब दृष्टा और दृश्य ये दोनों के रंगों में जब हमारा चित्त रंगा हुआ होता है तब जाकर उसके अंदर किस चीज का प्रतिबिंब होता है? वासनाओं का प्रतिबिंब होता है। याद रखना। और इसलिए महर्षि कहते हैं कि हमारे चित्त को यदि हम पुरुष से असंग कर लेते, पुरुष से हम छोड़ देते, तभी जाकर हमें चित्त का ज्ञान होता है। याद रखना। क्योंकि यहाँ पर महर्षि ने बताया कि चित्त का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। कि चित्त का ज्ञान तभी होगा कि जब हम अपने दृष्टा से अपने चित्त को हटा लेंगे तभी। क्यों? क्यों, इसका कारण क्या है? अब चित्त, मैंने एक वाक्य जरूर बताया था कि चित्त कभी भी स्वयं प्रकाशित नहीं है। किसके द्वारा प्रकाशित है? वो चेतन के द्वारा प्रकाशित है। और इसलिए महर्षि ने बताया कि चित्त के अंदर जैसे ही मैंपन का भाव आ जाता है कि भाई मैं ही स्व प्रकाशित हूँ, तो किसकी तरफ ले जाएगा? वो वासनाओं की तरफ ले जाता है। ऐसा यहाँ पर महर्षि ने बताया। अब देखो, फिर से कौन सा प्रश्न आ गया? वासना का प्रश्न आ गया। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि वासना क्या है, तो मैंने आपको सिंपल बताया था, वासना यानी कि जब साधक के अंदर ये 3 प्रकार की स्थिति में वासना संग्रहित होती है। तो मैंने बताया था, याद करो, 4 ऐसी स्थिति जहाँ पर वासना संग्रहित होती है। कौन कौन सा? हेतु, फल और आश्रय। ये 4 चीजों में वासनाएं संग्रहित होती है। जब वासना ये 4 चीजों से दूर हो जाती है तभी जाकर साधक जो है वो विवेक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है।
पर वासना तो दूर होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? ये तो अनंत है, ये तो अनादि है। और जब तक मैंने आपको बताया था, जब तक हम अपने आप को प्राणी में रहने की इच्छा रखते हैं, जीवन की इच्छा रखते हैं, नित्य की इच्छा रखते हैं, अनादिकाल से हम रहने की इच्छा रखते हैं, तो ये वासनाएं अनादिकाल से हमारे साथ आती ही रहती है, ऐसा महर्षि ने बताया। हम कहीं पर भी जन्म ले, देखो मैंने बताया था जाति, देश और काल, ये तीन ऐसी चीज है जहाँ पर हम अपने कर्म संस्कारों से व्यवधानित नहीं होते। यानी कि कोई भी जाति हो, कोई भी देश हो और कोई भी समय हो, हमें अपने वासनाओं को तो भुगतना ही पड़ता है। याद रखो मैंने आपको बताया था। और फिर मैंने एक चीज बताई थी, स्मृति और संस्कार दोनों एक है। तो हाँ, ये दोनों ही एक है। अब प्रश्न यहाँ पर ऐसा आता है कि सर वासना कैसे पैदा होती है? तो याद करो मैंने बताया था, कौन बताएगा? वासना हमारे तीन संस्कारों से पैदा होती है, यानी कि तीन कर्म से पैदा होती